अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने क्लैन के टॉपिक को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्राइब को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो टर्म ट्राइब है इसकी हिस्ट्री या ओरिजिन क्या है। ये जो टर्म ट्राइब है इसका ओरिजिन एक लैटिन वर्ड ट्राइबस से हुआ था जो कि एंशिएंट रोम में यूज़ होता था। ट्राइबस का मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल या डिवीज़न ऑफ रोमन पीपल होता था। इस वर्ड का लेटर यूज़ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के पीरियड में हुआ था जब यूरोपियन कंट्रीज़ अफ्रीका और एशियन कंट्रीज़ को कॉलोनाइज कर रहे थे। यूरोपियन स्कॉलर्स ने इन कंट्रीज़ के नेटिव लोगों को ट्राइब के नाम से डिस्क्राइब किया, जिससे ये वर्ड मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी में पॉपुलर हुआ। ये जो कॉन्सेप्ट है ट्राइब का, ये कोई एक दो साल पुराना नहीं है बल्कि ये हज़ारों साल पुराना है और बहुत सी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ को ही ट्राइब्स में ऑर्गेनाइज़ किया जाता था। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ट्राइब्स को स्टडी किया और उन्होंने कहा कि ये जो टर्म ट्राइब है इन्होंने उस सोसाइटी के लिए इसको यूज़ करना शुरू किया जो कि प्री इंडस्ट्रियल थी, जहाँ ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे और जो ट्रेडिशनल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो है वो उनको ट्राइब के नाम से जो है वो एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री और ओरिजिन था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्राइब का मीनिंग क्या होता है। ट्राइब जो है ये एक ऐसा सोशल ग्रुप है जो डिफरेंट फैमिलीज़ या कम्युनिटीज़ से मिलकर बना हो और उन फैमिलीज़ या कम्युनिटीज़ के दरमियान एक कल्चर, लैंग्वेज, एंसेस्ट्री या जोग्राफिकल लोकेशन सेम हो। मतलब वो लोग एक ही सकाफ़त, नस्ल, ज़बान, आबाओ-अजदाद से ताल्लुक़ रखते हों। ठीक है, ट्राइबल सोसाइटीज़ का अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है और अपने रिलीजियस बिलीफ होते हैं जिसके ज़रिए से वो ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो ट्राइब है ये एक ऐसी किस्म है सोसाइटी की जो कि किसी नेशन या स्टेट से कम कॉम्प्लेक्स होती है और यहाँ पर लोगों के दरमियान जो है वो किनशिप टाइज एग्जिस्ट करते हैं या उनका कल्चर जो है वो शेयर्ड होता है जिसकी वजह से लोग इकट्ठे होकर रहते हैं। फिर वो कह रहे हैं ट्राइब ऑफन हैव सिस्टम ऑफ लीडरशिप दैट इज़ बेस्ड ऑन द अथॉरिटी ऑफ एल्डर्स और अदर रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। ट्राइब्स में जो है लीडरशिप का सिस्टम पाया जाता है, मतलब कुछ एल्डर्स होते हैं, कुछ बुज़ुर्ग होते हैं, कुछ बड़े होते हैं जिनके पास अथॉरिटी होती है और वो डिसीजन लेते हैं। किसी भी मसले से रिलेटेड फ़ैसला करने की अथॉरिटी होती है वो उनके पास होती है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ट्राइबल सिस्टम में सिस्टम ऑफ लीडरशिप एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ ट्राइब। ट्राइब जो है यहाँ पे वो कहते हैं कि ट्राइब एक ऐसा सोशल ग्रुप है जिसमें वो लोग शामिल होते हैं जिनकी एंसेस्ट्री सेम हो, लैंग्वेज सेम हो, कल्चर सेम हो या उनकी हिस्ट्री सेम हो। ट्राइब्स जो हैं वो यूजली इनका साइज़ जो है वो स्मॉल होता है, वो छोटी कम्युनिटीज़ होती हैं जो कि ख़ास जोग्राफिकल एरिया में रहती हैं और इनके दरमियान जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है या सेंस ऑफ यूनिटी होती है। ठीक है, इनके अपने रस्म व रिवाज, अपने कस्टम्स, बिलीफ, ट्रेडिशंस वगैरह होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं और हर जनरेशन जो है वो उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारती है। ट्राइब्स जो हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पाए जाते हैं और ट्राइब्स जो हैं ये इंसान की जो ह्यूमन हिस्ट्री है या फिर सोसाइटीज़ और कल्चर की जो डेवलपमेंट है उनमें एक अहम किरदार अदा करते हैं। ट्राइबल सोसाइटीज़ का अपना पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम होता है, अपने रिलीजियस बिलीफ होते हैं जिनके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारते हैं। ट्राइब्स जो हैं वो दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में पाए जाते हैं, जैसे अफ्रीका के भी ट्राइब्स होते हैं, एशिया, अमेरिका वगैरह, यानी हर जगह यहाँ पे ट्राइब्स एग्जिस्ट करते हैं। ट्राइब्स में मोस्टली किनशिप सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है और लोगों में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा हर ट्राइब की अपनी ख़ास पहचान होती है जो उनकी सोशल आइडेंटिटी बनाती है। ट्राइब्स मोस्टली रूरल या रिमोट एरियाज़ में रहते हैं और इनका सर्वाइवल एग्रीकल्चर पे होता है, या ये जानवर वगैरह पाल लेते हैं, शिकार कर लेते हैं या फ़िशिंग वगैरह कर लेते हैं, तो इसके ज़रिए से जो है ये ज़िंदा रहते हैं। इसके अलावा कुछ ट्राइब्स में हायरार्किकल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, यानी ये टॉप से बॉटम में लोगों का डिवाइड किया जाता है। जो टॉप पे होता है इसको अथॉरिटी होती है, ये फ़ैसला ले सकता है और जो बाकी ट्राइब्स के मेंबर होते हैं वो इसके फ़ैसले को मानते हैं और इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें टॉप से बॉटम लोगों को डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है ट्राइब्स में, जहाँ टॉप से बॉटम लोगों को रैंक किया जाता है। जो टॉप पे चीफ या एल्डर्स होते हैं उनके पास ख़ास अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर होती है और वही ट्राइब को लीड करते हैं और अहम फैसले लेते हैं। इसके अलावा अक्सर ट्राइब्स को कॉलोनाइजेशन, फोर्स्ड एसिमिलेशन और मॉडर्न सोसाइटीज़ या कल्चर की वजह से डिफरेंट चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को फेस करने के साथ साथ या इनके बावजूद, चैलेंजेस के बावजूद भी ट्राइब्स अपनी ट्रेडिशंस को मेंटेन रखते हुए अपने मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी जो उनकी रवायात हैं वो उनको नहीं छोड़ते, उनके मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। आज भी अगर आप देखें तो दुनिया में बहुत सारे ट्राइब्स एग्जिस्ट करते हैं जो रूरल या रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जो अपनी ट्रेडिशंस और कल्चर के
मुताबिक ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये डेफिनेशन ऑफ ट्राइब है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ ट्राइब। यहाँ वो कहते हैं कि दुनिया भर में ट्राइब्स को जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ कैटेगरीज उन्होंने मेंशन की हुई हैं। इंडिजिनियस ट्राइब, पेस्टोरल ट्राइब, हंटर गैदरर ट्राइब, एग्रेरियन ट्राइब। फिर वो कहते हैं कि कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है मसाई ट्राइब ऑफ ईस्ट अफ्रीका। मसाई ट्राइब जो है ये ट्राइब कीनिया और तंजानिया के बीच में रहते हैं और ट्रेडिशनल तरीके से कैटल हर्डिंग करते हैं। ये पेस्टोरल ट्राइब होते हैं बेसिकली, जो मेनली कैटल हर्डिंग और फार्मिंग पर इनका गुजारा होता है। ये लोग ट्रेडिशनल ड्रेसिंग करते हैं जिनमें रेड क्लॉथ्स और सैंडल वगैरह शामिल होते हैं। सेकंड है यानोमामी ट्राइब ऑफ साउथ अमेरिका। ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट के ब्राज़ील और वेनेजुएला के बॉर्डर पर रहते हैं और ट्रेडिशनल तरीके से हंटिंग, गैदरिंग और हॉर्टिकल्चर करते हैं। ये लोग अपनी यूनिक बॉडी पेंटिंग और शमैनिज़म, जो कि एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, उसकी वजह से जो है वो फेमस हैं। फिर थर्ड है सेमी ट्राइब ऑफ स्कैंडिनेविया। ये ट्राइब जो है ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया के बीच में रहते हैं और ट्रेडिशनल तरीके से रेनडीर हर्डिंग करते हैं। देन फोर्थ वन जो है वो है हिम्बा ट्राइब। हिम्बा ट्राइब, ये ट्राइब जो नमीबिया के रिमोट इलाकों में रहते हैं और ये कैटल हर्डिंग और फार्मिंग के ज़रिए से जो है अपना सर्वाइवल पॉसिबल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट है इन्यूइट ट्राइब। ये कनाडा, ग्रीनलैंड और अलास्का के इलाकों में रहते हैं और ये हंटिंग, गैदरिंग, फ़िशिंग करते हैं। इन्यूइट लैंग्वेज में स्नो, SNOW, स्नो के लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं क्योंकि स्नो यानी कि जो बर्फ़ है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ये कुछ टाइप्स हैं ट्राइब की, और हर ट्राइब की जो है वो अपनी ख़ास खसूसियात होती हैं, ख़ास कल्चर होता है, ख़ास ट्रेडिशंस होते हैं जिसके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारते हैं और वही चीज़ जो है वो उनको यूनिक बनाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर्म्स ऑफ ट्राइब पे। सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में जो मेजर हम कैटेगराइज करते हैं टाइप्स या फॉर्म्स में, वो ये हैं हंटर गैदरर ट्राइब्स, पेस्टोरल ट्राइब, एग्रीकल्चरल ट्राइब और इसके अलावा नोमैडिक ट्राइब और सेडेंट्री ट्राइब। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हंटर गैदरर ट्राइब। हंटर गैदरर से समझ आ जाता है हंटिंग करने वाले और खुराक को इकट्ठा करने वाले, गैदरिंग करना और हंटिंग करना। ये वो ट्राइब्स होते हैं जो कि मोस्टली नोमैडिक होते हैं, यानी कि एक जगह परमानेंट इनकी सेटलमेंट नहीं होती, बल्कि जहाँ इनको फूड मिलती है ये वहीं मूव कर जाते हैं। तो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं और इनका जो सर्वाइवल है वो हंटिंग, फिशिंग और ये जो सब्जियां, फ्रूट वगैरह होती हैं उनको गैदर करके अपनी सर्वाइवल को ये लोग पॉसिबल बनाते हैं। और ये लोग खुराक और पानी के हसूल के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, यानी परमानेंटली एक जगह पर सेटल होकर नहीं रहते। सेकंड जो टाइप है पेस्टोरल ट्राइब। पेस्टोरल ट्राइब वो ट्राइब है जो अपने माल मवेशियों को पालते हैं, मतलब उनके पास जानवर होते हैं जिनकी वो देखभाल करते हैं और उनको पालते हैं और उन्हीं से जो है वो अपनी खुराक भी हासिल कर रहे हैं और कपड़ा वगैरह भी, और इस तरह से जो है उनके सर्वाइवल ही उनके ज़रिए पॉसिबल है। ठीक है, जैसे वो कह रहे हैं कि कैटल, शीप, गॉड्स यानी भेड़ बकरियां वगैरह होती हैं इनके पास, जिनको वो पालते हैं और वो अपने जो जानवर हैं उनको लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, जहाँ पर उनके जानवरों को अच्छी सब्ज़ा मिलेगा, घास वगैरह मिलेगा, चारा मिलेगा, वहीं पे वो जो है उस जगह पर मूव कर जाते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है वो कह रहे हैं एग्रीकल्चरल ट्राइब। एग्रीकल्चरल ट्राइब जो है ये वो ट्राइब होते हैं जिनका सर्वाइवल होता है फार्मिंग पे, यानी ये अपनी फार्मिंग करते हैं, अपनी सब्जियां उगा लेते हैं या अपने क्रॉप्स को उगाते हैं, कॉर्न, व्हीट, राइस वगैरह, जैसे मकई हो गई, गंदम हो गया, चावल वगैरह हो गए, वो इन फसलों को उगाते हैं और इसी तरह उनका इन्हीं चीज़ों पर सर्वाइवल पॉसिबल होता है। फिर नेक्स्ट है नोमैडिक ट्राइब। नोमैडिक ट्राइब वो ट्राइब होते हैं जो कि एक जगह पर रहते नहीं हैं, बल्कि कॉन्स्टेंटली मुसलसल जो है वो मूव कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो अपनी खुराक के हसूल के लिए कर रहे हो, मतलब ख़ुद उनको जहाँ अच्छी फ़िशिंग वगैरह मिली या हंटिंग के लिए अच्छे जानवर मिले, या फिर अगर उनके जानवरों के लिए अच्छा जहाँ पे घास वगैरह है, ग्रीन लैंड वगैरह है, या फिर जो है वो चारा है, वो उस तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये वो ट्राइब्स हैं जो अपने जानवरों के लिए या फिर अपनी खुराक के लिए जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। फिर लास्ट है सेडेंट्री ट्राइब्स। सेडेंट्री ट्राइब्स जो हैं ये वो वाले ट्राइब्स हैं जो एक जगह पर मुस्तकिल तौर पर रहते हैं और ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, यानी नोमैडिक लाइफस्टाइल नहीं होता इनका, बल्कि इनकी जो है वो परमानेंट सेटलमेंट होती है और ये फार्मिंग और ट्रेड्स के ज़रिए जो है अपना गुजर बसर करते हैं और इनका सर्वाइवल इस पर डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ ट्राइब पे। तो फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी।
फर्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि ट्राइब्स में रहने वाले लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ उनका ताल्लुक़ मजबूत होता है, वो एक दूसरे की मदद करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं और उनमें यकजहती होती है। उनकी अपनी ज़बान, ख़ास रवायात और आदात होती हैं जिनके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारते हैं और मोस्टली कबीले जो हैं वो अपने ही कबीले के अंदर शादी करने को प्रेफर करते हैं ताकि उनका बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे। लेकिन कुछ कबीले ऐसे भी होते हैं जो दूसरे कबीले में शादी करने की इजाज़त दे देते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं जो यानोमामी ट्राइब है साउथ अमेरिका का, उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी एग्जिस्ट करती है। वो लार्ज विलेजेस में रहते हैं और वो मिलजुल कर काम करते हैं, जैसे कि हंटिंग हो गया, फ़िशिंग हो गया, फार्मिंग, तो वो सब मिलजुल कर काम करते हैं। सेकंड पॉइंट है कॉमन लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज जो है हर ट्राइब की ख़ास लैंग्वेज होती है जिसके ज़रिए से वो कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कीनिया और तंजानिया में मसाई ट्राइब में अपनी माह लैंग्वेज बोलते हैं जो नाइलोटिक लैंग्वेज है, और अमेरिका में नावजो ट्राइब इंग्लिश के अलावा नावजो नामी नेटिव अमेरिकन लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो हर ट्राइब की अपनी एक ख़ास लैंग्वेज होती है जिसके ज़रिए से वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है शेयर्ड कल्चरल ट्रेडिशंस एंड बिलीफ। यहाँ पर वो कहते हैं कि हर ट्राइब की अपनी रवायात, मजहबी अकायद होते हैं जिनसे ट्राइबल पीपल का बहुत गहरा कनेक्शन होता है। ये कस्टम और बिलीफ उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा होते हैं और ये सब चीज़ें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती रहती हैं। यहाँ वो एग्जांपल दे रहे हैं कि मसाई ट्राइब जो है कीनिया और तंजानिया का, उनकी अपनी कल्चरल ट्रेडिशंस और बिलीफ हैं और उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है अपने कैटल्स के साथ जिसको वो क्लॉथिंग, सोशल स्टेटस और फूड के लिए यूज़ करते हैं। जैसे सोशल स्टेटस के लिए इस तरह जिसके पास जितने जानवर होंगे, जितने अच्छे जानवर होंगे, उसका सोशल स्टेटस उतना ही हाई होगा। जिसके पास कम जानवर होंगे या अच्छे जानवर नहीं होंगे, उनका सोशल स्टेटस कम होगा। तो ये सोशल स्टेटस की अलामत भी होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है कनेक्शन टू अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया। यहाँ वो कह रहे हैं कि हर ट्राइब का अपना जोग्राफिकल एरिया होता है, उस जोग्राफिकल एरिया से उनकी ख़ास बॉन्डिंग होती है, ख़ास कनेक्शन होता है। और इसकी रीज़न ये है कि जब लोग एक जगह पर बहुत लंबे अरसे से रह रहे होते हैं, उस जगह से उनकी अटैचमेंट हो जाती है और वो उस माहौल और उसमें पाए जाने वाले जो रिसोर्सेज होते हैं उससे वाकिफ़ हो जाते हैं और इस वजह से उनका जो है अपनी उस जगह से एक स्ट्रॉन्ग अफिलिएशन या ताल्लुक़ बन जाता है। फिर वो यहाँ पे कह रहे हैं हिम्बा ट्राइब जो है वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है लोगों का जहाँ पर वो रहते हैं। ठीक है, उनका सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल होता है और वो अपने माल मवेशी यानी कि जो जानवर हैं उनको सारा साल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर मूव करते रहते हैं ताकि जो है उनको खुराक मिल सके जानवरों को। जो ग्रेजिंग एरियाज़ हैं जहाँ पे उनको अच्छा चारा, घास वगैरह मिलेगा, वो वहाँ पर उनको जो है वो लेकर जाते हैं। उसके अलावा फिफ्थ पॉइंट है डिस्टिंक्ट सोशल हायरार्की। सोशल हायरार्की मैंने पहले बता दिया, हायरार्की ये होता है कि मतलब आप टॉप से बॉटम लोगों को डिवाइड कर देते हो, कैटेगराइज कर देते हो। तो कुछ ट्राइब्स में ख़ास सोशल हायरार्की होती है जिसकी वजह से लोगों को डिफरेंट रैंक्स में डिवाइड किया जाता है। यहाँ वो कहते हैं कि जो ट्राइब है, इन्यूट ट्राइब में सिस्टम ऑफ एल्डर्स होता है, यानी आप कह सकते हो कि एक बुज़ुर्गों वाला सिस्टम होता है। जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं या जिनके पास एक्सपीरियंस होता है वो अपने इल्म और एक्सपीरियंस की वजह से काबिल एहतराम होते हैं और अपने ट्राइब के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास होती है और जो है वो अहम फ़ैसले भी लेते हैं और बाकी जो ट्राइब के लोग हैं वो उन फ़ैसलों की रिस्पेक्ट करते हैं और उनको मानते हैं। तो इस तरह से डिसीजन मेकिंग पावर और अहम फ़ैसले लेने में इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये था आज का लेक्चर। आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।